जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी हर एक क्षेत्र की मिलने वाली है जो कि आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो थोड़ी देर का रहेगा, वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको यहाँ से एक दो क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिल जाएंगे, चाहे रीजनिंग के थ्रू चाहे जीएस के थ्रू। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो अटाकामा मरुस्थल है जो कि कहाँ पर स्थित है? तो चिली में स्थित है। ठीक, विश्व का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है। ठीक है, कौन सा है? एंजिल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई जो है 900 प्लस है, 900 मीटर प्लस। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो ग्वारा, ठीक है, ग्वारा जलप्रपात है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो खोन जलप्रपात है। तो यहाँ पर एंजिल और जो है आपको अटाकामा मरुस्थल याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। कौन सा है? कैस्पियन सागर है। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर झील है। ठीक है, कौन सी है? सुपीरियर झील है। और भारत की अगर बात करते हैं तो वुलर झील जो है ताजे पानी की झील है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। कौन सी है? बैकाल झील है। ठीक, नेक्स्ट, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो टिटिकाका झील है विश्व की सबसे ऊंची झील। ठीक, नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो वोल्गा झील है। ठीक है, कौन सी है? वोल्गा झील है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनता है, कहाँ पर बनता है? तो जो है पश्चिम बंगाल पर बनता है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये आपका बांग्लादेश है, ये आपका पश्चिम बंगाल है, तो यहीं पर जो है क्या बनता है? सुंदरवन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यहीं बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। इसको किसने लिखा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? तो अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो क्रूजर नेशनल पार्क जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी जो है वह कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच, जिसको शुतुरमुर्ग कहते हैं, और इसका जो अंडा होता है वह भी सबसे बड़ा होता है। ठीक, नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? तो हमिंग बर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन होता है? तो नीली व्हेल होता है। विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? तो अंकोर वाट का मंदिर है। ठीक है, कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व में महात्मा बुद्ध की जो है सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है? तो उलान बटोर मंगोलिया में है। ठीक है, विश्व में महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा, इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, किनको? तो महात्मा बुद्ध को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइट ऑफ एशिया नहीं, प्रकाश ज्योति पुंज कहा जाता है महात्मा बुद्ध को। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा घंटा घर कौन सा है? तो द ग्रेट बिल ऑफ मॉस्को। ठीक है, द ग्रेट बिल ऑफ मॉस्को जो है वह सबसे बड़ा घंटा घर है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। ठीक, नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कौन सा है? तो अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। ठीक, नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद है। कहाँ पर है? तो दिल्ली में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट, विश्व की जो है सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? तो सुल्तान हसन मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो काहिरा में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट कि विश्व का सबसे बड़ा चर्च कौन सा है? तो बेसिलिका ऑफ सेंट पीटरबर्ग जो कि वेटिकन सिटी में स्थित है। ठीक है, सबसे छोटी सिटी भी आपकी वेटिकन सिटी ही है। ठीक है, छोटा देश जिसको बोलते हो। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वह विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो जो है सीकन रेलवे सुरंग जो कि जापान में स्थित है। जापान जो है उगते सूर्य का देश कहा जाता है, सबसे अधिक भूकंप आता है यहाँ पर प्रशांत महासागर में स्थित होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो खड़गपुर था, फिर गोरखपुर हुआ, फिर अब कौन सा हो गया? तो हुबली हो गया है। ठीक है, तो यह भी आप याद रखेंगे। ठीक, दूसरे नंबर पर गोरखपुर है, तीसरे नंबर पर ये आपका खड़गपुर पश्चिम बंगाल चला जाता है। ठीक, नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो शिकागो इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगोल से टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं आपके। वे संसाधन जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं, इनको अक्षय ऊर्जा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात किस में स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट है वही एंजल जलप्रपात। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? तो फारस की खाड़ी में स्थित हैं। ठीक, फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित हैं। नेक्स्ट, विश्व में जो है ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ठीक, नेक्स्ट, अर्ध विषुवतीय
जलवायु में वर्षा के मुख्य प्रकार क्या हैं? तो धारणीय वर्षा होती है, ठीक है, आर्द्रविषुवतीय जलवायु प्रदेश में, ठीक। नेक्स्ट है कि भूमध्य सागर क्षेत्र को जो है सर्वाधिक वर्षा के कारण पहचाना जाता है तो शीत ऋतु में, ठीक है, शीत ऋतु में जो है सबसे अधिक वर्षा कराता है कौन? भूमध्य सागर जो होता है, ठीक है, उसके माध्यम से। नेक्स्ट है कि सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में जो है सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र का पानी जो है बारिश के पानी से ज़्यादा खारा क्यों होता है? तो क्योंकि जो है नदियाँ मिट्टी से नमक लेकर जो है समुद्र में डाल देती हैं, जिससे समुद्र का जो पानी होता है खारा हो जाता है। नेक्स्ट, टाइफून चक्रवात कहाँ आता है? तो टाइफून चक्रवात जो है अक्सर चीन और जापान के समुद्र में आते हैं, टाइफून चक्रवात, ठीक है। नेक्स्ट, किस राज्य में जो है वर्ष भर जो है वर्षा होती रहती है? तो मासिनराम, ठीक है, मेघालय के मासिनराम और चेरापूंजी में, तो यहाँ पर चेरापूंजी पहले था, मासिनराम हो गया है, तो यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है विश्व भर में, ठीक है। नेक्स्ट है कि मालदीव के गंभीर वातावरण को जो है अनिवार्य रूप से कम उपयोग के कारण क्या माना जाता है? तो उच्च जनसंख्या घनत्व, निरंतर मिट्टी का क्षरण, जल और वायु के औद्योगिक प्रदूषण के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दबाव में अचानक गिरावट के संकेत क्या कहलाते हैं? तो तूफान कहलाते हैं अचानक गिरावट के संकेत, ठीक है। बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? तो उनके कम घनत्व होते हैं, इसीलिए वह जो है तैरते हैं बादल वायुमंडल में, ठीक है, यानी घनत्व कम होता है। नमी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो स्लिंग साइक्लोमीटर का प्रयोग किया जाता है नमी को मापने के लिए। नेक्स्ट, संघनन का एक रूप जो दृश्यता को कम करता है और जो है सांस लेने में समस्या का कारण बनता है, तो धुआं और कोहरा जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे गहरा। तो गहरा पॉइंट कौन सा है? तो मृत सागर है, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा पॉइंट मृत सागर है और सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? तो जो है माउंट एवरेस्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमनदीय बर्फ के रूप में संचित है? तो 70%, ठीक है। और यह पिघल के कहाँ जाता है? तो समुद्र में मिलकर खारा बन जाता है। नेक्स्ट है ग्लेशियरों का पिघलना समुद्र के बढ़ते स्तर से जुड़ी एक सामान्य घटना है। ग्लेशियर ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिणी ध्रुव पर जो है सबसे ज़्यादा ग्लेशियर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि महासागर में नीतल जीव कहाँ हैं? तो समुद्र के तल पर जो है नीतल जीव पाए जाते हैं। विश्व की सबसे गहरी खाई जो है, जो मारियाना ट्रेंच है या मारियाना गर्त है या मारियाना खाई है, कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सामान्य विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरे पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है? तो शरीर को जो है बीमारियों से बचाना जो है सफ़ेद कोशिकाओं का जो है कार्य होता है, यानी WBC का। नेक्स्ट, मछली के हृदय में जो है कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 होते हैं, ठीक है, 2 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त से जो है अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का जो कार्य होता है कौन सा अंग करता है? तो वृक्क यानी कि किडनी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है चर्चित अप्सरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करना डायनेमो का कार्य होता है। नेक्स्ट है कि पिचब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व जो है प्राप्त किया जाता है? तो जो है रेडियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरगिट की त्वचा में जो है रंग बदलने का कारण क्या होता है? तो उसकी त्वचा में जो है मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण जो है गिरगिट त्वचा में रंग बदलने का कारण होता है। नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? तो सेल्यूलोज होता है, ठीक है, कौन सा होता है? सेल्यूलोज, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? तो क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीरेनोलॉजी से, ठीक है, जेरोंटोलॉजी से जो है वृद्धावस्था की अवस्था का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खट्टे फलों में जो है कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन, ठीक, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन पाया जाता है सी, ठीक है, कौन सा पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट, दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण जो है दूध जो होता है वह खट्टा हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, ठीक है, यानी वर्तमान में जो मनुष्य है इसके पूर्वज क्या थे? तो कोमो कोमै
मैग्नॉन मानव, ठीक है, को मैग्नॉन मानव जो हैं, ठीक है, ये जो हैं पूर्वज थे। नेक्स्ट है कि वर्तमान मानव जाति में कृषि और सभ्यता का आरंभ संभवतः हुआ कहाँ से, तो अफ्रीका के नाइल नदी के निकट से, ठीक। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है, तो प्रागैतिहासिक मानव के लिए आता है। नेक्स्ट, महाद्वीप जहाँ मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं वह कहाँ है, तो अफ्रीका में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट, अग्नि का प्रथम प्रयोग करने वाला प्रागैतिहासिक मानव जो है संभवतः था, तो जो जावा कपी मानव था उसने अग्नि का प्रयोग किया था, ठीक है, पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट है कि सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः कौन था, तो होमो हैबिलिस थी, ठीक है, होमो हैबिलिस जो हैं सबसे पहले प्रागैतिहासिक मानव थे, ठीक। नेक्स्ट, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला उसको क्या बोले थे, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोले थे, ठीक है, क्या बोले थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक मानव जिसने सबसे पहले संभवतः रहने के लिए झोपड़ियां बनाना तथा मुर्दों को धर्म क्रियाओं के साथ दफनाना प्रारंभ किया था, तो वह मानव कौन था, तो लिएंडरथल, ठीक है, कौन था, निएंडरथल था, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर वर्तमान मानव होमोसेपियंस का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, ठीक है, तो 10,000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक मानवों के जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पर जो है रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की क्रो मैग्नॉन ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर भूगोल से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है देखते हैं। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है, तो दोआब कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये गंगा नदी है और यह यमुना नदी है, तो ये आपकर प्रयाग के संगम में मिलती हैं, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र कहलाता है इसको दोआब कहा जाता है, ठीक है। पंजाब 5 नदियों के दोआब से बना, इसलिए पंजाब जो है पंजाब बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी, जिसको जो है वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक। और भारत की दक्षिणी गंगा कावेरी को कहा जाता है। किस नदी का जो है उद्गम भारत से बाहर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वह जो है भारत से बाहर है और यह जो है अरुणाचल प्रदेश से होती हुई, असम से होती हुई, बांग्लादेश से होती हुए समुद्र में चली जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी से जो है सिंधु नदी निकलती है। इसका 20% भाग ही यानी 20% पानी ही भारत प्रयोग कर पाता है, 80% जो है वह पाकिस्तान प्रयोग कर पाता है, ठीक है। 1960 में एक समझौता हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है, तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, दामोदर नदी, ठीक है, ये सभी जो है विभ्रंश घाटी में बहती हैं। जो नर्मदा नदी है यहाँ पूर्व से पश्चिम में बहती है यानी अरब सागर में गिरती है। भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वह कहाँ पर मिलता है, तो देवप्रयाग में जो है, देवप्रयाग में, ठीक है, उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, ठीक। नेक्स्ट, कौन सी नदी जो है अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है, तो कोसी नदी को जो है बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है, जो अपनी धारा को बदलती रहती है खासकर बरसात के मौसम में, ठीक। नेक्स्ट, ज्वार नदी मुख यानी कि मुहाना जो होता है कौन सी नदी बनाती है, तो नर्मदा नदी बनाती है, ठीक है। कहाँ पर, तो ये मान लीजिए कि आपका जो है ये गुजरात हो गया और यहाँ से ये महाराष्ट्र आपका चालू हो जाता है, तो यहाँ पर जो आपकी नर्मदा नदी आती है यहाँ पर जो है क्या बनाती है, ज्वार नदी मुख यानी मुहाना बनाती है। यहीं पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है नर्मदा नदी पर, ठीक। नेक्स्ट, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है, तो जो है नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच में कौन सी नदी, तो नर्मदा नदी बहती है, ठीक। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है हरियाणा में जो है प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन सा है, तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो है वह कहाँ पर है, तो हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है कि ये एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी किंवदंतियाँ जो हैं पाई जाती हैं, तो दच्चीग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गिर वन जो है कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है मैंग्रोव क्या है, तो मैंग्रोव जो है डेल्टाई वन है, वर्षा वन है, उष्णकटिबंधीय वन है, ठीक। सुंदरी वृक्ष जो है किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो ज्वारीय वन में जो है सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व की पहली परियोजना, ठीक है, कौन सी थी, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह पहली परियोजना थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है, तो असम में जो काजीरंगा अभयारण्य है और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन अभयारण्य है, ठीक है, यह जो है वैश्विक विरासत वन माने जाते हैं, ठीक। और जो असम का काजीरंगा अभयारण्य यह जो है सबसे पुराना है
ठीक है, वैसे ये पुराना नहीं है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पुराना है। ठीक है, एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में जो है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, वो भी एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में। ठीक, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो तेंदुआ और चीते के लिए जो है शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अब चलिए बात करते हैं रासायनिक सूत्र जो होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही बन जाएगा। चलिए देखते हैं। तो साधारण नमक का क्या होता है? तो NaCl होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का जो है NaHC। ठीक है, NaHC होता है बेकिंग सोडा का। धावन सोडा का क्या होता है? Na2CO3 10H2O। ठीक है, और जो है कास्टिक सोडा का क्या होता है? NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिटकरी का क्या होता है? तो जो है K2SO4 Al2SO4 324H2O जो है फिटकरी का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट है लाल दवा का क्या होता है? तो KMNO4 होता है। कास्टिक पोटास का KOH होता है। चूने का पानी KAC है। चूने का पानी जो है क्या है? KaOH2 होता है। जिप्सम का जो है CaSO4 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कास्टिक सोडा, धावन सोडा, ये सभी जरूर याद रखिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है CaSO4 1/2H2O होता है। ठीक है, चौक का क्या होता है? तो CaCO3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है चूना पत्थर, तो CaCO3। संगमरमर का CaCO3। ठीक है, नौशादर का जो है NH4Cl होता है। लाफिंग गैस का जो है N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक, गैलेना का PVS होता है। ठीक है, सफ़ेद लेड का नहीं याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है नमक का अम्ल जो होता है HCl होता है। अम्लराज HNO3 प्लस HCl। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। शुष्क बर्फ का जो है CO2 होता है। हॉर्न सिल्वर का AgCl। भारी जल जरूर याद रखिएगा D2O। ठीक है, चलिए प्रोड्यूसर गैस जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है क्या? CO प्लस N2। ठीक है, चलिए मार्स गैस का देखिए CH4। ठीक है, जिसको मेथेन कहते हैं। सिरका का जो है CH3COOH होता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट में मार्स गैस को भी। एल्कोहल C2H5OH, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चीनी का C6H22OER, यहाँ पर C6 होगा। ठीक है, C6H22OER मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूरिया का NH2CONH2 होता है। ठीक है, बेंजीन का C6H6 होता है। चलिए सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए चलिए यहाँ पर देखते हैं। व्यास सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है व्यास सम्मान। नोबेल पुरस्कार जो है किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो चिकित्सा, साहित्य, शांति, रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। भौतिकी जो है 1901 से, और अर्थशास्त्र में जो है 1969 से दिया जाने लगा। ठीक है, भारत में पहला पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर ने साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि रचना के लिए 1913 में पाया था। ठीक, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल थे, उन्हीं की याद में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है कि जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा होता है? तो ऑस्कर पुरस्कार होता है। नेक्स्ट है विश्व में जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो पुलित्जर पुरस्कार होता है। ठीक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर को और जो है लाल कृष्ण आडवाणी को। ठीक है, ये कुछ लोगों को 2024 के लिए कर्पूरी ठाकुर को तो मिल चुका है। ठीक है, जो कि भारत रत्न है, मिल चुका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एशिया का जो है नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत में वीरता के लिए सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। ठीक है, नेक्स्ट गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कब शुरू किया गया था? तो 1995 में जो है गांधी शांति राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था। देश में कलिंग पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो 1952 में शुरू किया गया था कलिंग पुरस्कार। ठीक, नेक्स्ट ग्रैमी पुरस्कार का जो संबंध है किससे है? तो ग्रैमी पुरस्कार का संबंध जो है वह संगीत के क्षेत्र से है, और ग्रैमी अवार्ड जो है हाल ही में एकता कपूर को मिला है। ठीक, नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबदीन को जो है कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो जो है भरतनाट्यम से। ठीक है, चलिए प्रमुख क्रांतियां देख लेते हैं। इसमें से भी एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही है जीके में। ठीक,
या फिर आपका रीजनिंग में भी आता है। ठीक, नेक्स्ट है हरित क्रांति। देखिए, खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य से, भूरी क्रांति जो है उर्वरक से, रजत क्रांति अंडे के उत्पादन से, ठीक है, पीली क्रांति तिलहन से, कृष्ण क्रांति, ठीक है, वह जो है बायोडीजल से, लाल क्रांति टमाटर या मांस से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली से, बादामी क्रांति जो है मसाला उत्पादन से, सुनहरी क्रांति जो है वह फल उत्पादन से, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से, गोल क्रांति आलू से, इंद्रधनुषीय क्रांति जो है यह सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए किया गया। ठीक, कंप्लीट हो जाता है आज की डेट का। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी स्पेशल आपके लिए लाएंगे जहां से आपको 2-4 क्वेश्चन तो कन्फर्म है बन ही जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।